नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं बता नहीं सकता कि बहुत ही नींद आ रही है। ऐसे आ रही कि मतलब बता नहीं सकते होते। अब लाचार हो सोने में, क्योंकि मेरे साथ कल बड़ी अच्छी हुई। कल मैं रात 1 बजे सोया, मतलब कि यानी कि आप लगा लो, और यानी कि क्योंकि मजबूर था, मैं लाचार था। जो आज हमारा टॉपिक है हेल्पलेसनेस। मैं इतना लाचार था, मेरे कंधों पे इतनी जिम्मेदारी थी एंजॉय करने की कि मुझे मिर्जापुर सीजन 2 खत्म करना ही पड़ा। आप सोचें मनुष्य के जीवन में कितनी घनघोर समस्याएं हैं कि वो लाचारी में 1 बजे तक जगता है, अगले दिन फिर आता है और क्लास में पता नहीं क्या घबड़ करता है, लेकिन जीना पड़ता है। अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो जीने से ही आया जा सकता है। इस बात का हालांकि कोई सिर पैर नहीं था, पर हर बात का पेट होना जरूरी थोड़ी है। तो ये है जीवन की लाचारी। अक्सर बच्चे लाचार हैं, यार मम्मी समझती नहीं है यार, है इसे पता नहीं मुझे कितना मजा आ रहा है इस टाइम, और पीट के सुला रही है। मैं रो के बता भी रहा हूँ कि मैं नाराज हूँ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कूट के सुला रही है। अब वो सो गया, अब सुबह वो कहता है यार कितना अच्छा टाइम हो, घोड़े गधे बेच के सोता रहूं, मम्मी फिर एक धर देती है, उठ स्कूल जाना है। बोले यार बड़ी लाचारी है जिंदगी की, ये साला क्या है यार। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, फिर उनको कूटा जा रहा है, फिर उनको बड़ा करने के लिए भी कूटा जा रहा है, फिर उनको मजबूर किया जा रहा है, शादी करो, निभाओ हमारी तरह, बच्चे पैदा करो, घर बनाओ। बड़ी लाचारी है यार। अगर देखा जाए तो इस जन्म में हम कर क्या रहे हैं। मैं बड़ा सोच के विस्मित हुआ कल कि यार क्या क्लासेस करे जा रहे हैं, फालतू की बकवास, एक ही बात करता रहता हूँ, पता नहीं क्यों चले हुए। मैं भी बड़ा लाचार सा हो गया हूँ ये क्लासेस करने के लिए। कई बार मन करता है क्या बकें, और फिर मैंने कहा बकने के बादशाह हम कुछ तो बकेंगे। क्योंकि जब मैंने करना ही कुछ नहीं और मैंने लाचार होना ही नहीं, तो कोई और बागडोर ले लेगा। वो कोई और कौन है? वो है परमात्मा, जो इस सृष्टि को चला रहा है। आप देखें कितनी मजेदार बात होती है हमारे जीवन के अंदर। हम पैदा हुए, हमें ए बताया गया, ए होता है, फिर बताया गया बी होता है, फिर सी, फिर डी। सूरज है, चंदा है, सोफा है, तोता है, मैना है, पापा जी हैं, चाचा जी हैं। लगातार पूरे जीवन के अंदर हमारे जन्म से मृत्यु तक हमारी श्वास, सांस, ब्रेथ साथ रहती है। और ये जीवन में पैदा होने से मरने तक ए ही रहता है, बी ही रहता है, सी ही रहता है। सिर्फ एक चीज बदलती है, सूरज भी सूरज रहता है, चंदा भी चंदा रहता है। पतझड़ आई, पतझड़ गई, अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, ये वैसे चलते ही रहते हैं। सिर्फ बदलती है तो हमारी सांस, और ये सांस हमारी सिर्फ तब बदलती है जब हम हेल्पलेस होते हैं, लाचार होते हैं। हमारे जीवन के अंदर अगर हमें लाचारी से बचना है तो परमात्मा से जुड़ा हुआ धागा, इस ब्रेथ को ठीक करना है। पहली बात क्या कि हम लाचार हैं, मजबूर हैं जीवन जीने को, दुखी हैं। उसके बाद हम सुखी होने को मजबूर हैं, उसके बाद काम करने को मजबूर है, बच्चे पैदा करने को मजबूर है, बच्चों को पालने को मजबूर है, उसके बाद जीने को मजबूर हैं। अगर हमारे जीवन में सिर्फ एक ब्रीदिंग, श्वास को हमने संभाल लिया, तो परमात्मा अपने आप हमारी गाड़ी चलाएगा और हमारी लाचारी समाप्त। ये 2 बातें शुरुआत की इसलिए कि इसी को हम इलेबोरेट करेंगे क्लास में, और इस ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी लेंगे बाद में। पर समझने का मकसद, हम सबकी लाचारी हमारी अपनी बनाई हुई है। आप देखेंगे सालों साल से दादा, परदादा, बच्चे, उनके बच्चे, फलाने आगे के यही कर रहे हैं। साला कर क्या रहे हैं? मकान बनाने का स्यापा, सुंदर दिखने का स्यापा, नंबर अच्छे लाने का स्यापा। अगर हमें ये स्यापा, ये लफड़ा, ये मजबूरी, ये झंझट ना हो तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है। हमारी बड़ी बेइज्जती है यार अगर अच्छा नहीं कमाते। अबे साला अच्छा कमाना क्या होता है, बड़ी विचित्र बात है यार। पहले एक सर्कल में एक बच्चा रहता है, इस सर्कल में उसके फ्रेंड्स हैं जो 10,000 से 15,000 के बीच कमाते हैं। अब उसका कंपटीशन है 10 से 15,000 कमाने वालों के बीच। बड़ा लाचार है अगर नहीं कमा पा रहा, बड़ा दुखी है, आत्मा रोती है उसकी। अब उस व्यक्ति के जीवन के अंदर उसने अपनी लाचारी से मुक्त होकर जी 16,000 कमाने शुरू कर दिए। अब इस ग्रुप से वो ऊपर चला गया। देखो कैसी लाचारी है, जीवन कैसे परिवर्तित। अब वो 15,000 से 20,000 वालों के ग्रुप में एंटर कर गया अपने आप, ऑटोमेटिकली 16 कमाता है। अब यहां फिर लाचार हो गया। कैसी यार सांप सीढ़ी का खेल है, 4 सीढ़ी चढ़ो, एक सांप ने काटा फिर नीचे, यार पागल हो जाएंगे हम। अब वो लड़ता है 2-3 साल, लड़के वो 22 पे पहुंच जाता है। अब उसे अगले पे कंपीट करना है जो 20 से 30 के बीच है, वहां मरना है। या फिर लाचार, सारी जिंदगी लाचार है। बच्चा छोटा था, वो कहते हैं बड़ी मजे की बात, बच्चे ने बड़े गुस्सा किया, क्लेश सा किया,
बोले छोटा है, लल्ला है। अरे छोड़ो ना, इतने छोटे बच्चे को ना डांटा करें, सीख जाएगा। फिर बच्चा जवान हो गया, बड़ा हुआ भाई, एडोलेसेंट आ गया, 18, 15, 16। बोला जवानी का जोश है इसमें, जोश है, जुनून, ये तो अंबुजा सीमेंट भी खा जाता है। अभी कोई बात नहीं, लड़कपन है, एहसास होगा, सीख जाएगा, सीख जाएगा। लड़कपन में ऐसे ही होते हैं। फिर बंदा 25-30 का हो जाता है, बोले यार नया नया कमाना शुरू किया भाई, थोड़ा लड़पन है, अम्मा सीखेगा आगे। फिर वो 30 से 40 हो जाता है। फिर कहते हैं लोग अब ये खुद बाप बन गया है, इसके खुद बीवी आ गई है, अब क्या सीखेगा, अब तो छोड़ो, क्या कह सकते हैं। फिर वो 40-50 टच कर जाता है। फिर वो कहते हैं इसे कौन बोले, ये तो हमें सिखा देगा। फिर वो 50-60 का होता है, अबे बुड्ढा हो गया, 60 आ गया साला, ये क्या खाक सीखेगा। पूरे जन्म में फिर हम सीखेंगे कब। 70-80 साल का कोई बुजुर्ग अगर बेवकूफी या गलती कर रहा है तो उसको सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उस हिसाब से, लोगों के हिसाब से वो पक्का जड़ है। यार फिर सीखने की उम्र कब है? बड़ी गजब की बात है। हम सारी जिंदगी लाचार इसीलिए हैं क्योंकि हम सीख के राजी नहीं। जहां किसी को कुछ कहने लगो, वो बहस करना शुरू कर देता है, मुझे पहले से पता है। हाँ नहीं तो। अब मजे की बात, पहले से उसे पता है और फिर भी वो दुखी है और लाचार है, इसका मतलब उसे सब कुछ नहीं पता है। बड़ी मजे की बात है। मैं मनन कर रहा था मन में, एक बालक ने मुझसे पूछा कि आप ऐसे ऐसे बोल देते हो, लोगों को बुरा लगता है, आपको पता नहीं चलता। मैंने कहा अब सहते हैं, मुझे बुरा लगता, आग उगलती है उनके मन में आत्मा, लेकिन सहते हैं। बोले जी मतलब? मैंने कहा इतनी बकवास करता हूँ, कई बार तो मैं व्यर्थ बात भी कर देता हूँ, लेकिन चक्कर पता है क्या है, जो फालतू का तीसरे नेत्र का ज्ञान निकल के आता ना, वो कवर डाल देता है। इसलिए सहते हैं मुझे, अच्छा कुछ नहीं लगने की बात होती, मजबूर है भाई। चावल आते थे पहले, चावल लिया, अम्मा यूं कर रही है, उसमें से उड़ा रही है, चावल के दाने निकाल रही है ना, तो गंदगी छोड़नी पड़ेगी। अगर गुण ना होता शिव में, शिव के तीसरे नेत्र के गुण, शिव की जो कमाल की प्रतिमा बनाई गई है उसका गुण ना होता कि सुंदर है, शांत है, अघोरी है, मोह से लिप्त नहीं है, माया से परे है, तो शिव की ऐसी खतरनाक बेवकूफी भरी मूर्ति से कौन प्रेम करता। हम सहते हैं, अनंग धड़ंग है, बताओ साला चिलम सूट रहा है, ये क्या देवता है यार। हम वो सब इग्नोर करते हैं। बड़ी बड़ी मूर्खताएं इग्नोर कर दी जाती है और वही सुंदरता बन जाती है। क्या मतलब, एक तिल निकला यहाँ मैडोना के, वही उसकी खूबसूरती बन गई। इसीलिए दाग अच्छे हैं, दाग वेरी 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 वेरी। आपके जीवन के अंदर जब तक आप में गुण नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके दुर्गुण कोई नहीं सहेगा। और आप कहें मुझ में दुर्गुण ही ना हो तो फिर आपको लाश बनना पड़ेगा। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जब गुजर जाते हैं सिर्फ तभी कहते हैं बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब संत थे बिल्कुल। फोटो में टंगा है व्यक्ति संत होता है, और माला डाल दी जाए तो स्वर्गवासी हो जाता है, चरणों में झुक जाने को जी कर जाए तो भगवान कहलाया जाता है। इसीलिए जीवित व्यक्ति की लड़ाई सारी है कि वो अपनी लाचारी खत्म नहीं करता। हर समय जीवन के अंदर अगर आप शिक्षित होने को, समझदार होने को तैयार हैं तो ही आप लाचारी से निकल सकते हैं, अन्यथा आपकी खोपड़ी आपको खा जाती है, पागल कर देती है। एक मुन्ना ए होता है, एक बी होता है, सी होता है, डी होता है। ये 4 किस्म के लोग हैं। अब इन चारों का लफड़ा क्या है, इसके जीवन में एक चीज लिखी है, दूसरी, तीसरी, चौथी। प्रॉब्लम क्या है, इसके पास भी कार है, इसके पास भी कार है, इसके पास भी, इसके पास भी कार है। अभी अपनी कार से कायदे से सुखी होने चाहिए। तो अब लकड़ा देखें आप, हमारा जो मन होता है उसे हम मुन्ना नाम दिए हुए हैं कि मुन्ना भाई हमारे जीवन को चलाने वाले और स्वयं अपनी मर्जी से चलने वाले, एक तरह से हमारा साथी, सारथी और हमारा ही दुश्मन। यानी मन जब करने पर आता है तो हमारी ऐसी तैसी भेज देता है। अब इसके पास ए मन है, मुन्ना। इसका मुन्ना इसके शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। इसका मुन्ना भी बाहर है और शरीर के अंदर है, बाहर है और अंदर है, बाहर है और अंदर है। अब ये बाहर वाला मुन्ना क्या कर रहा है, कौन सी कार है उसके पास कौन सी कार है, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी सेहत कैसी है, उसका घर कैसा है। इसको एक ही स्यापा फंसा हुआ है, 24 आवर सर्विस, 24 घंटे की एक ही सर्विस है इसकी, कि भैया किसी भी हालत में मेरे पास तो अब जो बॉडी है ना, जो नाक लगी है, जो कान लगे हैं, जो सोच है, हाइट है, फलाना है, ढिमकाना है, घर है, गाड़ी है, ये तो है ही। अब ये तो मेरे में कब्जे में है। अब बाहर वाला कितना कब्जे में आ रहा है ये देखने का है। हमारे मन का नेचुरल स्वभाव है, हमारे मन का नेचुरल स्वभाव है मतलब
हमारा मन, मेरा मन भी है और अपना मन भी है। कई बार हमारा मन टूट जाता है तो रोटी नहीं खाने देता। हमें खाना खाना है 2 बजे, दोपहर का लंच का समय है, अचानक 1:30 बजे कोई न्यूज आ गया और हमारा मन फट गया। अब मन फट गया तो वो खाना नहीं खाने देगा। कैसी अजीब सी बात है। सोचिए आप, क्यों जरूरी है परमात्मा हमारे जीवन में? क्योंकि 1:30 बजे से उसने कह दिया मेरा मन नहीं खाने का, इसलिए बॉडी तुझे भी ना खाने दूंगा। ये एक बाहर का होता है और एक अंदर का। बाहर का फटते ही अंदर भी खराब करना शुरू कर देता है। जिसने तो 2 फाड़ मन सेट कर लिए कि बाहर का बाहर है यार, दफा कर, अंदर वाले को अंदर रखूंगा, वो स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। स्वस्थ का मतलब स्वयं में ही स्थित रहता है। अब आपका बाहर का लफड़ा क्या है? यादें, भविष्य की सोच। अब आज की डेट में जो गाड़ी हमारे पास है, अब आज की डेट में जो गाड़ी हमारे पास है, वो गाड़ी तो हमारी शरीर है। अब वो गाड़ी हो सकता है उसके टायर चौड़े ना हो, छोटी हो, कम स्पेस हो, छोटी डिक्की हो सकता है हमारी हाइट कम है, हमारी हाइट ज़्यादा है, हमारे कंधे चौड़े हैं, कंधे मजबूत नहीं हैं, हो सकता है हमारा गोरा रंग है, किसी का काला है, किसी का सांवला है, अलग अलग किस्म की गाड़ियाँ हैं सबकी। अब अपने को तो जो गाड़ी मिली है, अब उसमें कर क्या सकते हो? बदल सकते हो। अब कोई किसी को बोलता है ओए मोटे पेट, अब उसका मोटा पेट है। खाया पिया ठीक है साले, तू खाने को नहीं, तुझे मिला मेरा हो गया, मस्त रहे, मैं रोज चिकन खाता हूँ, बियर पीता हूँ, मेरा तो बढ़ता है, मौज कर। अब वो इसमें दुखी है और वो लाचार हो गया अचानक, है इसने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे छेड़ा, मैं अच्छा नहीं लगा। मजे की बात समझिए, मैं खुद को अच्छा नहीं लग रहा बाहर की वजह से। मैं जैसे ही खुद को अच्छा नहीं लगा बाहर की वजह से, मैं खुद को अंदर को तंग करना शुरू कर दूंगा। जैसे 1:30 बजे न्यूज आती है कि तेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई, 2 बजे बंदा खाना नहीं खाता, कहता मेरा मन नहीं है। आप बच्चे को पीट दो, डांट दो, वो कहेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपको बाहर का कोई दुख आ जाए, आपका मुन्ना इतना चालू है, इतना चालाक है कि आपके शरीर को तोड़ना शुरू कर देता है। ये कहता मातम मनाओ भाई, अच्छा कोई नहीं मिल रहा, मैं अकेले मनाऊं। इसे कहते हैं केकई का कोप भवन। आप किसी दुखी व्यक्ति के पास जा रहे हो ना, अलग से पता चल जाएगा, वो ऐसे मुंह लटका के बैठा हुआ टों। फिर वो कहता भाई इधर को आइए जरा, मेरे कंधे पे हाथ रख के रुलाइए मुझे। फिर एक दोस्त आता है, कहता क्या हुआ भाई? फटने की इंतजार में था मैं, तेरे आने की तो इंतजार थी, अब मैंने दुख मनाना है। इसे मान के चले, हम दुख मनाते हैं, हम पार्टी ही नहीं मनाते, हम दुख भी मनाते हैं। हम बड़े चालू हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं, वो ये कहती है मैं सुना क्या हो गया तेरे को, बड़ा अच्छा लग रहा, कल भी यही करूंगा। रोज की नौटंकी चलती है। घर में मम्मियां शक्लें बना के बैठती हैं कि बच्चे पूछे मम्मी क्या हो गया, मम्मा क्या हो गया। ये किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में लाचारी का जश्न मनाया जाता है। क्योंकि बाहर का मुन्ना अंदर के शरीर को खाता है। अंदर का शरीर, हमारा खुद का सोफा, हमारी खुद की अलमारी, हमारी खुद की गाड़ी, हमारी अपनी पत्नी, हमारा पति, हमारे बच्चे हमें बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। कैसी गजब की बात है। आप सोचें। एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा हाँ सर, आपने मोटापा क्लास के अंदर बताया था कि हम अपने आप से खुश नहीं रहते, तभी हम, मतलब आपने बोला था कि हम खुश नहीं रहते इसलिए हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। तो आपने बोला था या तो इससे सड़ो कुड़ो मत, ऐसे ही रहने दो, या इसको चेंज करो। सर अब ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमारे बस से बाहर हैं, जिनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, जिसकी और हम करते कुड़ते रहते हैं उससे, तो उसको कैसे हम इस चीज के अंदर अप्लाई करेंगे? इसके लिए डरो, डर को समझो, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पियो, क्योंकि चीता भी पीता है। अरे सच्चाई है। आपको समझना, डरना और घबराना 2 बातें हैं। डर गए, मुन्ना से शक्ति ली। जैसे ही आप डर के क्षेत्र में होते हैं, आप भयंकर शक्ति, आप डरे, ताकत से नहीं आ जाती शेर से लड़ूं कि भागूं, भाग लेते हैं। भागने में ताकत चाहिए। जो घबरा गया वो वहीं खड़ा रह जाता है। इसको समझे, आपके पास शेर आ गया, इमीडिएटली पैनिक मोड में बॉडी चली जाएगी। फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं इसको। हमारा एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कहता है बॉडी को तैयार करो भागने के लिए या लड़ने। हम आंकते हैं फटाफट, इससे हम लड़ सकते हैं तो मुक्का मार देंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। यानी आप मुन्ना के क्षेत्र में जबरदस्त ताकत आती है। हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम बंद कर देती है उस समय, और ऑटोमेटिकली मसल्स में, पैरों में, हाथों में, मांसपेशियों में ताकत भर देती है। ब्लड का एकदम रश आता है। यानी कि डर के समय आपके शरीर में जबरदस्त शक्ति का संचार होता है। अब ये डर क्या होता है, घबराहट में चला जाता है। मुन्ना इतना एक्टिव हो जाता है कि वो नीचे के चक्र पे गिरा देता है, नीचे की फ्रीक्वेंसी, और हम वहीं खड़े रहते हैं। हिला नहीं जा रहा, पैर जड़ हो गए, भूत ने पकड़ लिया, हाय मौत। जैसे ये मौत का तांडव शुरू होता है, उसी क्षण हमारी मृत्यु लगभग वहीं हो जाती है और शेर हमें खा जाता है। तो डरना इज वेरी गुड। अब आप डरो कि यार मैं ना भद्दा लगूंगा खुद को, और मैं भद्दे को प्यार नहीं करता। इसको समझ लें आप, ये स्पेसिफिकली होता है शरीर का ये हिस्सा, इसे लव हैंडल्स कहते हैं। ये वाला हिस्सा स्पेशली, ये लव हैंडल्स हैं। ये एरिया
शरीर खुद को मांस भरना शुरू कर देता है। इसमें स्पेसिफिकली भरता है जानबूझ के, क्योंकि ये हमारा चुंबक एरिया है। आज हम चुंबक की बात करेंगे। लाचारी में चुंबक बहुत जरूरी बड़ी बात है, मैग्नेट। तो शरीर क्या करता है, ये हमारा आधार कार्ड है, यहाँ हमारा सेक्रम है, यहाँ हमारी टेलबोन है, ये हमारे वर्टिब्रे है, पीछे की रीढ़ की हड्डी है जो पेल्विक गर्डल यानी कि हिप बोन में जाके फंसती है, तो हमारा शरीर ऐसे खड़ा रहता है सपाट, तभी हम चलते हैं। हम खड़े हैं इसलिए मनुष्य हैं, अगर हम ऐसे लेट जाते तो हम जानवर होते हैं। हम मनुष्य होने का मतलब क्या, हम सीधे हैं, स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट होने के कारण, क्योंकि हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है सपाट है, सीधी है, और रीढ़ की हड्डी सीधी मतलब एंटीना सीधा है, खट ऊपर कनेक्शन होता है कॉस्मोस से। और जब ये स्थिति बनती है तो क्या होता है, ये मजबूती चाहिए। अब जो व्यक्ति लगातार घबराहट में जा रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है, फिर घबरा भी रहा है, बॉडी का अपना ब्रेन काम करता है और वो कहता है यहाँ मांस भर लो। इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ हम ज्यादा डरे हुए होते हैं। जिसके बहुत ज्यादा लव हैंडल्स निकले वो बहुत डरपोक आदमी होता है, एक्सेप्शंस छोड़ के, यदि कोई बीमारी ना हो या कष्ट ना हो या किसी और के कारण ना हो, ये मान के चले, क्योंकि ये हिस्सा ऑलरेडी मजबूत है। यहाँ क्यों मजबूताई के तौर पे बढ़ता है, क्यों होता है, कमसिन किशोरी ऐसी होती है, कमसिन किशोरी, और छोटा लड़का लड़कपन के अंदर ऐसा होता है और बाद में वो ऐसे हो जाते हैं। क्यों शरीर फैल जाता है, क्यों मोटे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत सहज प्रकृति है, क्योंकि उम्र के हिसाब से बोन्स का कसाव ढीला होगा। लेकिन वो ज्यादा क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि डर डर के हमारी बॉडी मांस एकत्र कर लेती है। हम किस डर में रहते हैं सारे टाइम, आप सड़क पर चल रहे हैं, चलते चलते आप चल रहे हैं, उधर से ट्रैक्टर आ रहा है, थोड़ा ऐसे चले, पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला ना आ जाए, यहाँ से रिक्शे वाला जा रहा है, वहां से वो बंदा मुझे देख रहा है। ये लगातार फाइट एंड फ्लाइट चल रहा है सड़क पे चलते हुए, 24 आवर सर्विस, रेगुलर साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कोई मार तो नहीं देगा, कोई कुछ तो नहीं कर देगा। जिंदा कौन है जो कहता है गाड़ी अपने आप चल रही है, हमने तो 2 पैग लगाए, उसका फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन नहीं हो रहा, उसके शरीर के अंदर ये हिस्सा एक्टिविटी ले ही नहीं रहा, ये अपने आप ठीक रहेगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्रेन का काम करता है सर इसमें, बॉडी का ब्रेन ये काम करता है कि मुझे अब अपने लिए ही जीना है तो ये ठीक रहेगा। अगर मैं औरों के भी चक्कर में फंस गया तो मर गया, क्योंकि पहले तो मेरा लड़कपन में क्या मस्ती है, जी रहे, मर रहे, चल रहा है, बढ़िया है, बाद में क्या लफड़ा है, मेरी पत्नी को कुछ ना हो जाए, कल पता नहीं रामू घर आएगा नहीं आएगा, एक तो बिजली का बिल नहीं भरा मैंने, और ये छोटू का क्या करें, और बिटिया को स्कूल में भेज दिया है, अब वो कॉलेज गई है, बड़े वाली, डर बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा नाम है हम ठेकेदार। हमने ठेका ले रखा है टिंकू ठेकेदार ने कि मैं सबका ठेका लूंगा, और सब तो बेवकूफ है, किसी के पास ना भाग्य है अपना, ना बुद्धि है, ना कुछ। हम केयर नहीं करते, हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और हम कहते हैं मैं तेरी भी चिंता करूंगा, मैं तेरी भी चिंता, मैं तेरा पालनहार। सब कृष्ण बनने के चक्कर में, अर्जुन बनने के चक्कर में कोई नहीं। अर्जुन बनते ही कृष्ण स्वतः मिलता है, लेकिन हमने क्या हाल कर रखा है, बेटा ऐसे कर, बेटी वैसे कर, अच्छा सुनते हो वैसे करो, क्या हो रहा है, लाचार बना रखा है। और बंदा कहता है बीवी लाऊंगा बड़ा सुख मिलेगा। इसलिए ये मोटापा जो आता है ये शरीर सबसे पहले यहाँ रखता है, फिर यहाँ से ऊपर या नीचे फैलता है डिपेंडिंग ऑन थॉट, क्योंकि थॉट्स ब्लॉक्ड है। इसलिए आपके जीवन के अंदर जो लाचारी चल रही है उसका पहला प्रमुख रीजन है और लोग, अन्य, औरों को देख के, औरों से मूल्यांकन करके, औरों से कंपैरिजन करके हम अपने जीवन में लाचार होते हैं, और लाचार होने से हम डर की बजाय घबराहट के जोन में जाने लगते हैं, जिससे शरीर के अंदर ये अस्वस्थता आती है और शरीर के अंग अलग खराब होते हैं। ये मान के चले, पहले के समय के बुजुर्ग लोग होते हैं, आज भी बहुत मिलेंगे, जो 70-80 टच कर रहे हैं, वो अंधे भक्त होते हैं भगवान के, अपने अपने भगवान उनके हैं, किसी की देवी माँ है, किसी का कुल देवता है, किसी के कोई गुरु जी हैं, लेकिन वो ऐसे हैं, बस चिंता नहीं करनी। उनका चिंता ना करने, परेशान ना होना, ना घबराने का एक सेट पैटर्न है, एक लिमिट है। उस पॉइंट के आगे वो कहते हैं ये डाल दिया मैंने हनुमान जी पे, ये मैंने राधे राधे कर दिया। अब वो पता नहीं राधे है, हनुमान है, नहीं है, इस डिबेट में नहीं पड़ते, पर उनके लिए सीधी सी बात है भाई, इस पॉइंट के आगे, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे ना हमने कलेश नहीं मचाना दिमाग में, अब सिया राम करेंगे जो करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये फेंक दिया, ऑटोमेटिकली यहां से ऊर्जा सुरक्षित हो गई। इसको फिर से समझेंगे कि हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया ये, यहाँ हमारा चुंबक है, यही हमारी नाभि है, और यही हमारा स्वाधिष्ठान है, और यही हमारा शरीर का आधार, यही आधार कार्ड है। और यहाँ पर ऊर्जा की ब्लॉकेजेस होने से पेट खराब होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कमर तकलीफ लेडीज को अक्सर ज्यादा होती है, पैरों की हो जाती है। ये किस लिए है, क्योंकि हम डर की बजाय घबराहट में गए। घबराहट में हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हर समय हम लाचार हो रहे हैं। और जो पुराने बुजुर्गों ने लाचारी को कैंसल आउट कर दिया है, उन्होंने थोड़ी सी तनाव के बाद राम जी करेंगे, मैंने छोड़ दिया। अब मजे की बात, उन्होंने और आजकल के लोगों में फर्क क्या है, वो कहते थे राम जी करेंगे, खत्म हो गया, और आजकल क्या करते हैं, राम जी करेंगे, हे राम जी कर दो, हे राम जी कर दो, हे राम जी कर दो, हे राम जी कर दो। अभी भी डर रहे हैं,
राम जी करेंगे, लेकिन अभी भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, लाचार अभी भी हैं। तो राम जी पे भरोसा करना किसके दम की बात है? वो पहले वाले बुजुर्गों में जान थी, और उस समय अंबुजा सीमेंट भी नहीं था, फिर भी थी। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने पले पलाए राम थे, कृष्ण थे, कोई ना कोई भगवान थे, और ऐसे पले पलाए थे कि समाप्त चिंता ही नहीं। अशोक सम्राट अशोक कहते हैं, वो जब जन्म हुआ तो उसको मारने के लिए बड़े सारे पंगे किए गए कि मार दिया जाए यार। तो उसकी माँ अकेली थी, जो अपने सीरियल भी देखा होगा, नहीं देखा जरूर देखिए, बड़ा सुंदर बनाया है। तो उसमें कहानी है कि अशोक के लिए उसकी माँ हमेशा कहती थी, कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा पुत्र किसी हालत में मर ही नहीं सकता है, सम्राट का बेटा है, वो सम्राट का पुत्र था। सर मेरा क्वेश्चन है, अगर मुन्ना ब्रेन फिक्स कोटे के साथ आता है तो क्या हमारी कर्म लिमिटेड नहीं हो गई? इन्होंने पूछा है कि मुन्ना अगर फिक्स ब्रेन के साथ आता है तो क्या हमारे कर्म लिमिटेड नहीं हो गए? बहुत मजेदार बात की है। हमारे कर्म लिमिटेड है, ये एक्चुअल बात है, वाकई में लिमिटेड है। हमने क्या करना है? ट्रांजैक्शन करनी होती है, ट्रांजैक्शन, लेन और देन। आप धरती पर पैदा हो गए, ये सारे लोग हैं जिनसे आप अपने जीवन में मिलेंगे। अकारण कोई नहीं मिलता, कारण है। ऐसे ही आप कहीं गए, आपका एक पड़ोसी बन गया, पड़ोसियों के 2 बच्चे हैं, वो भी आपको राम राम करते हैं, कारण है, उनसे भी लेन देन है। और उसी के साथ राइट साइड पे एक और पड़ोसी है जिसके बच्चे हैं और वो है, लेकिन आप उसके घर में थूकने भी नहीं चाहेंगे, मतलब कि शक्ल देख के राजी नहीं, उनसे लेन देन नहीं है। हाय हेलो राम राम का भी नहीं है। छोले हलवा भाई पूरी बनी आज आपके यहाँ देने आ गए, खीर है, वो भी नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि लेन देन नहीं है। इसलिए हम किसी से शत्रुता नहीं करते, किसी से मित्रता नहीं करते, लेन देन है। अब ये बड़े मजेदार बात है कि जो कर्म लिमिटेड है, तो लिमिटेड कर्म का क्या मतलब है? बहुत सुंदर बात निकली है। लिमिटेड कर्म का मतलब एनर्जी जिससे चीज़ी बनती है, उसे लिया और दिया और खत्म। अब मजे की बात क्या होती है? लिया और दिया, नहीं खत्म नहीं करना, पर खत्म तो होना। लाचारी, आप लाचार हो जाते हो यार, इससे ज्यादा भी तो लेन देन करना है यार। मुझे प्यार हो गया है, इकरार हो गया है, बाहरें आ गई हैं, अब बाहरों का क्या करें? अब तुम्हें जिंदगी में एक दूसरे से बाहर कर दिया है। आपको दुकान से बाहर कर देता है सामान खरीदने के बाद दुकानदार, आपको ऑफिस से बाहर कर देता है व्यक्ति, तनख्वाह लेके आप खुद ऑफिस को कहते हो दफा हो जाओ जिंदगी से, पेट खाना खा के कहता है दफा हो जाए भोजन अब मेरे जीवन से, मल मूत्र त्याग के हम स्वयं कहते हैं अब क्या रह गया, खत्म, कुछ दिक्कत नहीं है, पेट साफ है। नींद पूरी होके भी हम एक बार पूर्णता आने के बाद हमारा आगे का कर्म खत्म हो जाता है। पूर्ण होने के बाद भी हम जुड़े रहते हैं। लफड़ा सारा ये है। ये अंदर का मुन्ना कहता है पूर्ण हो गया, शरीर चलो समाप्त हो गया, प्रेम भी खत्म, दफा करो। बाहर का मुन्ना कहता है ना, मेरा पेट कभी भर सकता है, मुझे और चाहिए। हमारी लड़ाई किस चीज की है? और की चिंता। अब क्या हो रहा है? इतने लोगों से आपने मिलना है, इनसे आपका लेन और देन है। जिस व्यक्ति ने ये जेन्युइनली समझना है कि कर्म लिमिटेड है और मैंने नए कर्मों का बोझ नहीं पालना। आप अपने जीवन में पैदा होकर क्या करते हैं? मस्ती करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, खाओ पियो ऐश, जो स्वाभाविक प्रक्रिया, खुश रहना है। बाद में आप क्या करते हैं? उसे भी खुश करना है, उसे भी खुश करना है, उसे भी खुश करना है। क्यों करना है? पता नहीं क्यों करना है। ईगो डेवलप हो जाती है, अहंकार शुरू हो जाता है और ये कहता है देख भाई मैंने खुश तब होना जब मेरी सब तारीफ करेंगे। मेरे पास आती हैं कि बहुएं बोलती हैं मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया इनके लिए, मैं कर कर मर गई, लेकिन मुझे सिला कुछ नहीं मिला। तो मैं यही निष्कर्ष निकाल पाया हूं कि उन्होंने एक्चुअली सास मामा चाचा के लिए कभी कुछ किया ही नहीं होता। उन्होंने इसलिए किया होता है कि इन सब का करूंगी और ये मेरी तारीफ करेंगे। सर आपने एक कहानी बताई थी हाँ? कि एक बकरी को मारते हैं तो जो हम जो है बिना इन्वॉल्व हुए भी कई कर्मों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यस, उसको कैसे अवॉइड करेंगे? वो उसी में तो बता रखा है उसी में ही बता रखा है, बड़ी डिटेल चली जाएगी कहीं और बात। और दूसरी बात, हो सकता है मुझे याद भी ना इस टाइम तो मैं अपनी इज्जत जैसे तैसे बचा रहा हूँ, ठीक है ना। वो बेटा देखता था बाप बैद से मारता है, वो दोष लगता है अगले जन्म में आता है, इस पे अलग बात करेंगे, पर उसमें बताया हुआ है। समय लगा तो फिर याद दिलाना, बताऊंगा मैं। ये जो ईगो होती है इसको बड़ी इज्जत चाहिए होती है। ये लेन देन में देन के बाद कहती है लेन, ये नया कर्म है। कर्म लिमिटेड क्या है? देने का कर्म है। अगर हमारा सिर्फ देने का कर्म है, हमारे को आप देखेंगे जीवन में ना माता पिता अपने आप दे रहे हैं, हमने उनसे मांगा भी नहीं, उल्टा कई बार मांगो मम्मा मैगी दो तो 150 किलोमीटर की स्पीड से चप्पल आती उड़ती हुई। तो लेन नहीं देन। आप जब सूरज के पास जाते हैं तो सूरज आपको देन कर रहा है, दिए जा रहा है।
आप अपने आप ले रहे हैं, आपको मिल रहा है, आपको जब मिल गया चुभेगी धूप, आप भागोगे, भाग लो यहाँ से। इसलिए आपने भी क्या करना है, आपने देन पे ध्यान देना है, देना शुरू करो। जितना दोगे ये याद रख लो, उसी दिन कोटा खत्म। अगर आपके पास एक काम करता है एक व्यक्ति, ये बंदे के पास रामू काम करता है और रामू के पास इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपया देना है अपने जन्म के अंदर टोटल, यानी कि एक मुर्गी है, उसकी जिंदगी है मान लो 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसने उसमें 100 अंडे देने हैं। तो मुर्गी काट लो तो खत्म, और नहीं तो आराम से बैठो तो 100 अंडे धीरे धीरे चलते रहेंगे। अब ये रामू के पास 1 लाख रुपया जाना है और एज पर हिसाब या तनख्वाह सिस्टम से रामू के पास 20 साल में 1 लाख रुपए जाने हैं। अब ये बंदा अगर रामू को पहले ही 1 लाख रुपया दे बैठेगा तो कोटा खत्म हो जाएगा, रामू की तनख्वाह देनी अपने आप बंद हो जाएगी। प्रेम से दिया तो रामू इसके बच्चे समान बन जाएगा, दुश्मनी से दिया तो जीवन भर के लिए रामू के साथ रिश्ता खत्म। रामू ने स्वयं पैसे 1 लाख चुरा लिए तो और कोटा खत्म। संबंध ऐसे खिच टूट क्यों जाते हैं लाइफ में, सोच के चलें क्यों खत्म हो गए संबंध। प्रेम समाप्त हो गया, प्रेम कुछ ना होता, प्रेम ड्रामा होता है। प्रेम मुन्ना का एक बहुत बड़ा छलावा है। 2 लोगों को एक बच्चा पैदा करना है, उनमें प्रेम हो जाता है। प्रेम क्या है, आकर्षण, बहाना। वो कहते हैं रह नहीं सकते तेरे बिना, 5 साल हो गए शादी को, एक बेबी हो गया, फिर वो अलग हो जाते हैं। यार ये समझ नहीं आया, जान देने को तैयार थे, जान लेने को तैयार थे, और बड़ा प्यार था इनमें। अगर प्यार था तो गया किधर, यानी प्यार नहीं था, वो जरूरत थी, वो आकर्षण था, वो बहाना था प्रकृति का कि एक बच्चा देना है, बेबी, उनको माता पिता बनाना, फिर वो अलग हो जाएंगे। बड़ी सिंपल बात है। क्या है ये लेन और देन। इसलिए हर व्यक्ति को दो, ले जा। हमारी बड़ी अजीब समस्या होती है, बड़ी ही लीचड़ सी समस्या होती है हमारे पास। ये एनर्जी और चीज की बात सर, इंटरफेयर करेंगे इस चीज में, जैसे आप ये करने के लिए बोल रहे हो, ये इंटरफेरेंस है एक तरीके का, नहीं? यस। तो इंटरफेरेंस करेंगे तो फिर नई श्रृंखला बन जाएगी। हम खुद ही दे दो ना। नहीं, हम खुद दे देंगे ये सोच के कि रिश्ता खत्म हो जाएगा। सोच के नहीं। यही पॉइंट है बीच में। हमें देना, मात्र देना है, सोच के नहीं। देखो इसी की बता रहा हूँ, यही विस्तार हो रहा है। यहाँ एक गरीब आदमी है, क्या है, गरीब। ये एक अमीर आदमी है, अमीर फ्रॉम द एपिग्लोटिस। फेसलेस और नेमलेस होने से भी लोग कर्म करते होंगे। फेसलेस और नेमलेस होने से ये किस श्रृंखला में कह रहे हो, यानी कि बताया नहीं, जताया नहीं, गुप्तदान नहीं। जैसे हम लोग चमकों के इफेक्ट में है, जो लोग साधु संत होते हैं वो चले जाते हैं ना, तो उनको कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है ना बीपी शुगर की, खत्म। इसका मतलब उनके कर्म कट चुके हैं, वो ले ही नहीं रहे, लोड ले ही नहीं रहे। मतलब फिर उनका वो वाला कर्म कहाँ जाएगा, है ही नहीं ना, कट गया वो, किसी का नहीं है। इन्होंने बोला है कि साधु संत कहीं चले जाते हैं, लेन देन नहीं करते, शरीर स्वस्थ रहता है, एकदम ओके रहते हैं, ना उन्हें हार्ट अटैक सुनने को मिलते हैं ना कुछ और। बड़ी मजे की बात, आप जानेंगे, इसको समझेंगे तो आत्मसात करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। हमारी बॉडी बीमार पड़ने के लिए बनी नहीं है। यानी उन्होंने छोड़ दिया ना एक ही बंदे ने। मैं भी बता देता हूँ, छोड़ने वाली बात भी नहीं है। हमारी बॉडी, आप बचपन से देखेंगे, इस पे अगर ध्यान दें यार, रिपेयर हो जाती है। यानी बॉडी खरोच लगती है, रिपेयर करती है खुद को। बॉडी बीमार पड़ती है, ठीक करती है खुद को। हड्डी टूट जाती है, जब दोबारा जुड़ती है पहले से ज्यादा मजबूत होती है। ये साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, मेडिकली प्रूव हो चुका है। कमाल की बात है यार, बॉडी खुद को हमेशा ठीक करती है। बॉडी के ऑर्गन फेल होने के लिए नहीं बने हैं, तो ये फेल कौन करता है? हम शांति से मरने के लिए पैदा हुए हैं, और जितने लोग बड़े मजे में मरते हैं, कुछ तो बीमारी से मरते हैं, बाकी प्रोग्राम खराब ही नहीं करते अपना, तो शांति से मरते हैं। हम क्यों मरते हैं अशांति से? क्योंकि हमारा चमको इतना पावरफुल है, दूसरे को राय देनी है और दूसरे की राय नहीं लेनी है। हम दे के भी खुश नहीं है और लेके भी खुश नहीं है। हमारा शरीर स्वस्थ रहने को प्रोग्राम्ड है। हम रात को सोते हैं, सुबह हिल हो जाते हैं। 5 दिन की दवाई डॉक्टर देता है, फिट हो जाते हैं। 6 महीने की बीमारी, 2-2 साल के कैंसर ठीक हो जाते हैं। साला बॉडी इतनी पावरफुल है, मैलिग्नेंट कैंसर तक ठीक कर देती है। तो खराब करता कौन है? ये हमारे लेन देन की प्रोग्रामिंग है बीच में, जो हम कहते हैं इसको ठीक नहीं होने देंगे। ये वो मुन्ना है जो बाहर की दुनिया से अंदर के टिंकू का नाश पीट देता है। ये कैसे करता है बताता हूँ। हाँ जी बोलिए। पापा जी, इस पे एक बात मतलब ऑब्जर्व की थी कि जब हमें अटेंशन चाहिए होता है स्कूल से, कॉलेज से, अगर वो ना मिलता है तो हम क्या करते हैं, खुद को ही बीमार महसूस करते हैं, खुद का ही एक्सीडेंट करवा देते हैं। क्योंकि बाहर से ही अटेंशन मिल रहा है तो हम अपना चमकौर करके खुद का ही दुख दिखाते हैं और खुद ही जब हमें बाहर से अटेंशन चाहिए, इसका मतलब हम अपने आप में जैसे हैं उससे तृप्त नहीं हैं। हमें दूसरे से शाबाशी क्यों चाहिए? क्योंकि हम खुद को प्यार नहीं करते। हमें मैं खुद को अच्छा ही नहीं लग रहे होते ना, तभी तो लफड़ा है। और सुंदर बनने की क्या जरूरत है?
एक लड़का है लड़की है, मेकअप कर रहे हैं, महंगी घड़ी पहनता है, महंगे जूते, और सुंदर बनना है, इसका मतलब उसको खुद सुंदर अनफ नहीं लग रहा, उसको ठीक नहीं लग रहा है। आप ढाबे पे जाते हैं खाना खाने, 20 रुपए प्लेट चाउमीन मिलती है। अब वो कैसी मिलती है? वहाँ ट्रक गुजर रहा है, यहाँ रिक्शे वाला है, यहाँ चिल्लप्पा हो रही है, अब साइड हो गए, फिर इधर से धूल हो रही है, कहीं कोई झाड़ू लगा रहा है, पर वो चाउमीन बिक रहे हैं उसके धड़ाधड़। वो कैसे बना रहा है? भाई 1 प्लेट 2 प्लेट, उसकी प्लेट कहाँ धुलती है पहले ये भी देखा जाए। पर उसके चाउमीन क्या टेस्टी होते हैं यार। बंदे कहते हैं 1 प्लेट पैक मेरे घर दे दे। आपने क्या खाया? चाउमीन खाई, मजा आ गया यार। है बताओ, ये दुकान पे बेचे ना तो 80 रुपए की प्लेट बिकेगी इसकी। और यार मजा तो खिलाओ और दे 2 चम्मच और दे यार, चाउमीन मजा आ गया। अब आप जाते हैं महंगे वाले रेस्टोरेंट में, चाउमीन नहीं खाने आपने महंगी प्लेट, महंगा सोफा, बढ़िया एम्बियंस, एसी में बैठ के चाउमीन खाने, तो चाउमीन भले कम टेस्टी होंगे। और आप बाद में याद करेंगे यार वो याद है वो नुक्कड़ पे है पीपल के पेड़ के नीचे बनाता था बंदा, यार भाई उसका टेस्ट कमाल था। आपने क्या देखा? ना प्लेट देखी, ना कुछ और देखा, ना कुछ और देखा, क्या देखा? चाउमीन देखा। आप क्या हो? आप लड़की हो, आप अंदर कैसी हो उस पर काम करोगी। वो है जीवन का रंग, वो है जीवन का निखार, वो है जीवन की खुशबू। या आप इसको सजाओगे, लिपस्टिक लगा लूं, ये लगा लूं, बाल काट लूं, इसको सवारो, सजाओ, क्योंकि प्लेट वो भी धोते हैं। लेकिन इसी पे काम मत करो, व्यर्थ है वो। आप जब तक अंदर से ही टेस्टी चाउमीन ही नहीं है तो बाहर की प्लेट का अचार डलेगा। लोग सुंदर क्यों बनना चाहते हैं? जो चाउमीन बेच रहा है वो क्यों परेशान नहीं है? उसके चाउमीन ही इतने टेस्टी हैं, उसको प्लेट चाहिए ही नहीं, उस पर फुर्सत ही नहीं है बंदे पे। आपको ज्यादा सुंदर बनने की क्या जरूरत है? आप सहज रहो, मेकअप चाहिए ही नहीं। जिन्होंने टेस्ट मेंटेन किया है अलॉन्ग विद क्वालिटी, वो बरकौस है और उसके 3-4 गुना महंगे रेट है, हर किसी के बस का भी नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम ट्रांजैक्शन और लेन देन के लफड़े में क्या करते हैं? हमें गरीब आदमी है, इस गरीब आदमी को हम 100 रुपया देते हैं, 50 रुपया देते हैं। तो रुपया क्या है? धरती पर एनर्जी का फ्री फॉर्म। एनर्जी क्या है? शक्ति। शक्ति के द्वारा चीज़ी बनती है। उस शक्ति का धरती का स्वरूप रुपया है, पैसा है, डॉलर है, क्योंकि इसको किसी भी चीज़ी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये फ्री एनर्जी है चीज़ी फॉर्म में। आप 100 या 50 रुपया देते हैं और उसके वो चीज़ी लेता है, खाना खाता है और प्रसन्न होता है। ठीक हो गया? आपने 100 रुपये की एनर्जी दी, उसके अंदर से एनर्जी निकली, आनंद आ गया, मजा आ गया। बाबूजी बहुत अच्छे हो आप हैं, बाबूजी भूखे को रोटी खिलाई, बाबूजी मेरे को बस ये स्वेटर दे दिया आपने, बाबूजी आप कितने अच्छे हो, मेरे बच्चे के लिए आपने चप्पल दे दी। अंदर से कुछ निकला है उसके, क्या निकला है? कुछ है, खुशी है, प्रसन्न हुआ है वो। यहाँ एनर्जी एक्सचेंज होगी, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हुई है। आपने अपने घर गए, आपकी बिटिया आई, आपने पूछा कहाँ गई थी, इतनी लेट आई है, तो इतनी लेट आई है, तो इतनी लेट आई है, तो 3 बार इको इफेक्ट के लिए बोला मैंने। तो वो कहती है मैंने बताऊंगी। फिर कहती है बिगड़ गई है। हाँ मैं बिगड़ गई हूँ। तो क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। घर में 2 बिल्लियां लड़ रही हैं, अब बस चूहे की जरूरत है, दोनों फाड़ खाएंगी। ठीक है जी, ये एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अब एक अमीर आदमी है, इसके पास आप जा रहे हैं, यार बेटे का बर्थडे है, इनको क्या दें यार, 1000 दे दें, अच्छा नहीं लगेगा यार। बड़े भाई साहब ने तो 2-3 हज़ार का दिया होगा, और यार भाभी कोई कम है, वो 3 दे गई होगी, यार 4000 दे दें, अच्छा 5-10 हज़ार का लेना पड़ेगा। ओफो यार बड़ा बजट हिल रहा है। सोचें 5-10 हज़ार रुपये की चीज़ देने के लिए अंदर से क्या क्या हिल रहा है। क्या यार इतने फालतू देने पड़ेंगे, वो कर रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? स्यापा। अब इनको 5000 का सामान दे दिया, ये प्रसन्न हुआ है, देते टाइम भी हमारा हो रहा है क्या दें ना दें, क्या करें ना करें। ये 100 ग्राम खुश हुआ है 100 रुपए की चिज्जी लेके। आपने इसको 5000 की चीज दे दी, इसने देखा और सपाट चेहरे से कहा ओ आओ बैठो, साले ये भी आ गया चाय पीने, 2 बिस्कुट खा के जाएंगे। उसे कोई खुशी नहीं है, आप घर आएंगे वो वेलकम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यार टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? टाइम होता है परमात्मा, क्योंकि उसके पास परमात्मा नहीं है, उसके पास बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स है, उसको एक और बिल्डिंग तैयार करनी है, एक और मकान 1 करोड़ का लेना, मरते टाइम और ईंटें छोड़ के जाना, उसको यही स्यापे लगे हुए हैं। उसने अपनी एनर्जी चीजियों में लगा रखी है, एंजॉय करना ही नहीं आता। ये 5000 रुपये इन्होंने दे दिए भाई साहब ने, डब्बू राम ने, और ये वेस्ट गई। एनर्जी का क्या हुआ? डेड। एनर्जी डेड हो गई, वेस्ट। आपका कुछ गया, आया कुछ नहीं। शास्त्रों में ये शब्द कहा गया है, हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, सुपात्र को दो। मम्मी के पास आता है बच्चा, मम्मी मुझे तनख्वाह लगी है, नई सैलरी मिली है। अच्छा मेरे राजा बेटा, हाँ मम्मा पूरे 10,000 मिले। वो कहता शहनशाह आलम, इस टाइम लाल किले पे हवाई जहाज उतार दूंगा।
ये फीलिंग होती है इस समय उसकी। हेलीकॉप्टर में रख के लाऊंगा हवाई जहाज और लाल किले बता दूंगा 10,000 रुपए कमाए मम्मी मेरी तनख्वाह, मैं पुरुष हूँ। अब जी उस 10,000 में से मम्मी के लिए 500 रुपए का कुछ सामान ले आता है, पापा के लिए 500 रुपए का कुछ ले आता है, कहता है पापा ये लो, मम्मा बोलो। वो कहते हैं बेटा क्या जरूरत थी खर्चने की, पहले ही मार दिया। इसे ध्यान से पकड़े, सुपात्र को दो। माँ बाप को भी ऐसे शहनशाह आलम होते हैं, हमने बेटा तुम्हें दिया ही है, तुमसे लेना क्या। और बाद में वही ताने मारते हैं, है, मर गए तेरे दे के मर गए, तुझे पाला पोसा फलाना ढमकाना, अब तो हमारे को ये देता है। कहता छितर देता रहो बापू, क्योंकि जब मैं तेरे को गिफ्ट ला के देता था तो मम्मी और पापा दोनों कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम रखो बेटा, तुम खुश रहो। 3-4 साल में उसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। लेन और देन को समझे, फिर वो लाचार हो जाते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से ला 5 हो जाते हैं, 4 भी कम पड़ता है। और उनका ये हाल होता है कि यार अब इनसे हम लें कैसे, क्योंकि उन्होंने देन किया। जब बच्चा देन कर रहा है तो ले नहीं रहे। अब बताओ मजे की बात, भाई मौसम बदल गया, पेड़ पे पत्ते लगे, फल लगे, फूल लगे, अब पतझड़ आ गई। क्यों आई ये पतझड़? यार अगले सीजन में नए फल लगेंगे। पेड़ कहता है हेलो नो, मैं ये मौसम लेने को तैयार नहीं हूं, मैं पत्ते नहीं झाड़ूंगा। वही सड़ा रहेगा, ठूंठ बन जाएगा और खत्म। आपके जीवन में कोई कष्ट आ गया, किसने दिया है? पड़ोसी ने दिया है। अरे आपके कर्मों ने दिया है। आपके जीवन में जो आपसे मिला है आपके कर्मों के कारण मिला है। आप क्या कर रहे हो? आप उसको लपेट के बैठ गए हो, लाचारी का भजन कर रहे हो, या आप कहते हो निकल आएंगे। जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे जीवन के, हमारे शरीर में हम रहते हैं, वो हमारे जीवन के हर आयाम को प्रभावित करता है, हर डायमेंशन। हर शब्द के द्वारा हमारे शरीर में एक नई वाइब्रेशन इफेक्ट डालती है, एक नया वाइब्रेटरी सिग्नेचर कह सकते हैं इसको हम। एक नया सिग्नेचर पैदा होता है हर शब्द के साथ, और उस शब्द के द्वारा हमारा शरीर झंकृत होता है, कॉस्मोस के साथ कनेक्ट होता है, और वही चीज जीवन में होने लगती है। जैसे ये खुश है, अगली बार कैसे मिलेगा? बाबूजी बहुत अच्छे आप, बाबूजी मजा आ गया, बाबूजी बड़ा, भगवान आपको फलान करे ढिमकान करे। और ये क्या कहेगा? यार तुम बेकार वो टॉय ले आया इतना महंगा, और फिर वो उसमें ये खराबी थी, उसके सेल नहीं चल रहे थे, और तुमने ऐसा कर दिया, और बेकार की चीज है। ये फिर भी खुश नहीं ना, ये किसी को दे के खुश है, और कोई इनके लिए करे तो भी खुश नहीं है। ऐसे लोग होते हैं, किसी ने कुछ कर दिया तो दुखी, किसी को हम दे रहे हैं तो देते हुए भी दुखी। साला ने लेन देन करी क्यों रहे हो, उनसे लेन देन नहीं बचा है, छोड़ दो। आनंद ही नहीं आ रहा, अंदर से आता है, ये फीलिंग है, इसको बताया नहीं जा सकता। आत्मिक तौर पे आंदोलित हो रहे हैं। एक ही व्यक्ति है जो भजन कर रहा है, राम राम राम, आनंद में है। अब लोग सोच रहे हैं यार अंदर से कितना बढ़िया चमक रहा है, यार इस बंदे में कुछ खास है, क्या कर रहा है ये? अच्छा राम नाम ले रहा है, हम भी लेंगे राम राम राम। कभी यहाँ खुजली हो रही है, कभी यहाँ खुजली हो रही है, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी प्यास लग रही है। वो अंदर से तो वाइब्रेशन चल ही नहीं रही शब्द की। तो अंदर के शब्द, आप अंदर राम झंकृत हो रहा है तो ही आपको राम मिलेगा। आपके अंदर जो शब्द जा रहा है वही शब्द रूप बाहर आ रहा है, और वही जीवन को शेप कर रहा है। हमारे शब्द क्या चलते हैं? हर समय लाचार है हम। एनर्जी क्या कर रही है? साला जिंदगी झंड है, बर्बाद हो गए, कूड़ा है साला, यार दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं है यार, दुनिया की कमी नहीं है साले, इससे तो बच्चे ही पैदा ना होते। यहाँ सोचिए क्या क्या शब्द चल रहा है। नया साइन, नया सिग्नेचर, बॉस ही कमीना है, घर वाले ही बुरे हैं। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर कर्म हमारे लिमिटेड हो गए तो क्या हम भाग्य बदल सकते हैं? ये मात्र एक भ्रम है हमारा। इन्होंने पूछा है यदि कर्म हमारे लिमिटेड हैं तो क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? आपका जो भाग्य है पहले उसको समझ लो। हम जिस तरह से जीवन जीने को बाध्य हैं, मजबूर नहीं कहूंगा मैं, बाध्य मतलब बंधे हुए हैं। कोई बच्चा अपने आप ही इंजीनियर बनने के बजाय डॉक्टर बन जाता, कोई डॉक्टर बनने के बजाय लाइन चेंज करके पता लगा बिजनेस का ठेकेदार बन गया, कोई शुगर मिल में काम करता बाप के नीचे, उसने बैठ करके अपनी दुकान खोल ली, कोई बैडमिंटन प्लेयर बन गया। ये अपने आप हो रहा है और हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, हमें पीट पीट के करवा देता है कोई। ये होता है भाग्य। और दूसरी बात समझ लो, भाग्य बदला नहीं जा सकता। कितना? 12% होता है भाग्य जो पूरे जीवन को चलाता है। आपके पास कार होगी, आपकी कार में एक इंजन होगा, वो पूरी कार को चलाता है, पर इंजन पूरी गाड़ी नहीं होती, पर चलाता वही है। 12% भाग्य है और वही पूरे जीवन को चलाता है। 12% ही मुन्ना है, यही पूरे जीवन को चलाता है, लेकिन ये पूरा जीवन नहीं है। ना समझ आए दोबारा पूछना। आपके 12% भाग्य को यदि बदल सकता कोई तो वो है मैकेनिक। मैकेनिक कौन है? आम लोगों में ज्योतिषी हैं, फॉर्चून टेलर्स हैं। तो आप ये लगा लो, कोई भी मैकेनिक खुद इंजन नहीं बन सका,
कोई भी ज्योतिषी दुनिया का अरबपति नहीं बन सका, कोई भी फॉर्च्यून टेलर खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सका। यानी अगर वो भाग्य बदलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, तो बदल नहीं सकते, वरना खुद का बदल लेते। इसे ध्यान से समझ लो। तो वो क्या बदलते हैं? वो ये बदलते हैं कि चोट कम लगे। आपका जो मैकेनिक होता है वो क्या करता है गाड़ी में? ऐसे पेच घुमाता है छोटा सा कुछ, ऐसे इंजन ऑयल की ट्यूनिंग करता है, ऐसे कुछ कूलेंट डालता है, हवा प्रेशर फलाना ढिमकाना चेक करता है, और गाड़ी एंड टंच चलती है। तो कैसे चलती है लाइफ में? प्रॉब्लम नहीं। अब दो गाड़ियां जा रही हैं जलंधर, और दोनों गाड़ियों का डेस्टिनेशन जलंधर है, उनका भाग्य के जलंधर पहुंचना है। एक गाड़ी को एंड टंच कर रखा है उसके महाराज ने, गुरुजी ने, फॉर्च्यून टेलर ने, यानी कि भगवान की कृपा है मान के चलो। और उस गाड़ी के अंदर टायर में हवा सेट है, उस गाड़ी के नट बोल्ट कसे हुए हैं, उसका इंजन धांसू है। अब दोनों को एक ही सड़क मिल रही है, और दूसरी गाड़ी का हिला हुआ अस्थि पंजर, उसके टायर भी सेट नहीं है। अब जो एक गाड़ी गई बिना किसी से जानकारी लिए, बिना भाग बदलना, भाग क्या बदला है? देखो, मैकेनिक ने उस गाड़ी का भाग क्या बदला है? वही पथ है, वही समस्या है। उसको भी स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, उसे भी गड्ढे मिलेंगे, उसे भी झंझट मिलेगा, साइड में उसका डिपर देना पड़ेगा, कहीं तेज कहीं हल्का। दूसरी गाड़ी के नट बोल्ट हिल जाएंगे, टायर पंचर होगा, शायद पलट जाए उसी सड़क पे। और जिसने अपना सो कॉल्ड भाग्य बदलवाया, उसने ये बदलवाया है कि होना तो था, मेरे साथ हल्का सा हुआ, झटके तो थे, मेरी गाड़ी के सस्पेंशन ने झेल लिए, टायर में हवा थी, मेरा कम घिसा, मेरी गाड़ी का तेल कम घिसा। तो क्या बदला? भाग्य बदला? यार समझ नहीं आया, भाग्य बदला नहीं बदला, लेकिन बदल भी गया। आप दूर की नजर का चश्मा लगाते हैं, मान लीजिए, अब आप यहाँ खड़े हैं, आपको उतनी दूर नजर नहीं आ रहा। अब आपका भाग्य क्या है? आपका भाग्य ये है, आंखों का भाग्य ये बन चुका है, ये नियति बन चुकी है। यार ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा, कुछ साफ नहीं है यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। बीच रास्ते में कौन आ गया? चश्मा। चश्मा आने से क्या हुआ? वही डिस्टेंस है, वही आंखें, क्लियर हो गया यार भाग बदल दिया। पर यार बदला तो कुछ भी नहीं है, वही आंखें, वही डिस्टेंस है, तो बदला क्या है? तो जो कर्म लिमिटेड बल्ब बताया था, इन्होंने पूछा पहले, कर्म लिमिटेड है, वही कर्म लिमिटेड। चश्मा लगाना हमारा लिमिटेड कर्म ही है। चश्मा लगाना हमारी कृपा है, ये हमारे डॉक्टर का काम है, ये हमारे गुरु का काम है, ये हम पर कृपा का काम है कि समय रहते हमने चश्मा लगा लिया। और लिमिटेड कर्म क्या हुआ? और बदला क्या? कुछ भी नहीं बदला। एक्चुअली तो कुछ भी नहीं बदला है, वही आंखें हैं, वही नंबर है, वही डिस्टेंस हर समय। तो बदला क्या? कुछ नहीं बदला, लेकिन सब बदल गया। अब इसे सिखाओ, समझाओ कैसे बदल। ये समझने का खेल है कि भाग्य कितना बदला जा सकता है। ये उतना बदला जा सकता है कि कुछ नहीं बदला जा सकता है, और सब बदल गया। सर इससे लाइफ शांत तो हुई ना? शांति तो होगी, यही तो आनंद, शांति, प्रेम, मस्ती, सुख, यही तो भाग्य के साथ की लड़ाई है गुरु की। एक मुन्ना है, एक गुरु है। गुरु मुन्ना से ही पैदा हुआ है, गुरु मुन्ना का ही बच्चा है। भाई नंदलाल जो पिता थे कृष्ण के, उनसे कृष्ण पैदा हुआ, लेकिन वो बाप का भी गुरु था। आपका जो घी होता है वो किससे पैदा होता है? वो दूध से पैदा होता है। अब दूध बाप है, अब दूध के बिना घी का अस्तित्व नहीं, दूध के बिना घी की कोई औकात रखा नहीं, लेकिन जो घी है उसके आगे दूध की कोई औकात नहीं। मुन्ना के आगे गुरु ही, गुरु पैदा ही मुन्ना से हुआ, लेकिन गुरु के आगे मुन्ना की कोई औकात नहीं। यानी गुरु बुद्धि जब चलती है, गुरु बुद्धि बताता हूं मैं, जब गुरु बुद्धि चलती है मुन्ना शांत हो जाता है। वो कहता है ये बेटा बाप से बढ़ के। हमारे जीवन में खुश होने की बात है। खुश कब है हम? जब हम खुश हैं, समझो गुरु बुद्धि ऑन है, रीजनिंग ऑन है, हम प्रसन्न हैं, हम लाचार नहीं है, हम क्लेश में नहीं है, कोई हेल्पलेसनेस नहीं है, कोई रोना पिटना नहीं है। वो कब है? जब ब्रेन हैप्पी। कब है? जब ब्रेन सहज है, हल्का है, लाइट है, लाइट, बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं यार, हल्का लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, हल्का लग रहा है। आपका ब्रेन हल्का है तो भारी क्या होता है? वेस्ट, व्यर्थ थॉट्स, वेस्ट थॉट्स का गार्बेज भारी कर देता है ब्रेन को। आपके ब्रेन में जितने भारी थॉट्स हैं वो आपके ब्रेन को खराब कर देते हैं, और ये थॉट्स लगातार बम्बार्डमेंट हो रही है, ढक 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 ढक, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। बड़ी अजीब समस्या है। और हैप्पी होने का क्या मकसद है? जैसे ही आपका ब्रेन लाइट होगा आप हैप्पी ही होंगे। आप हैप्पी हो नहीं सकते, आपका ब्रेन लाइट होते ही आप अपने आप ही हैप्पी होंगे। और ब्रेन लाइट होने का मतलब है वेस्ट भारी थॉट्स निकाल दो। तो वेस्ट भारी थॉट्स कैसे निकालो? वो तो आ ही रहे हैं यार, उससे तो सिरदर्द हो ही रहा है। तो गुरु ऑन करो। गुरु कैसे ऑन होगा? जैसे ब्रेन लाइट होगा। तो यार ये बड़ी खिचड़ी सी नहीं हो गई यार, है भाई, मतलब कैसे करो? कोई सिरा नहीं मिल रहा सर, आपने सिरा नहीं मिल रहा। तो गुरु को क्या करो? गुरु ही बताएगा हमारे को कि मेरा दिमाग खराब है। मैं कहता हूं अक्सर, जिस समय ऐसा हो
ऐसे ही लंबी ब्रेथ ले लो। लोग कहते हैं ओ यार याद का रहता है उस टाइम, साला याद कौन दिलाएगा उस टाइम, गुरु ऑन ही नहीं हुआ। कैसे याद दिलाता है कोई किसी को। आप घर से बाहर जाते हैं, देखो घर की मम्मियाँ होती थी बड़ी व्यवस्थित पहले के समय, घर से बाहर गए, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको अपने आप चलती गाड़ी में चाय, पकौड़े, पराठे, अचार, पानी सब मिल जाता है। हमें साला ढीला ध्यान नहीं, किसको ध्यान था, वो मम्मियों को ध्यान होता था पहले की। उनको एक चीज ध्यान थी, क्यों? क्योंकि लाइट ब्रेन था, बहुत लाइट ब्रेन है। लाइट ब्रेन का मकसद क्या है, आपने एक लिमिट के बाद जान लिया, अब मैंने टेंशन नहीं करनी, अब मैंने लाचार महसूस नहीं करना, मेरे राम जी करेंगे। तो आपने एक बार बताया था कि हमारे थॉट्स जो है वो वेटलेस होते हैं, पर हम उनको मैनिफेस्ट कर लेते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, थॉट्स हमारे जो होते हैं वेटलेस होते हैं, उस पर हम इमोशन डाल के वेट डाल दें। एनर्जी इन मोशन इज इमोशन। मतलब अगर हम ब्रेथ से अपने इमोशंस कंट्रोल करेंगे तो जो थॉट है उसके अंदर मास, इन्होंने बोला ब्रेथ से जब मैं इमोशन कंट्रोल करेंगे, ब्रेथ से इमोशन कंट्रोल नहीं होगी, ब्रेथ पे ध्यान जाते ही थॉट ब्लॉक हो जाता है, थॉट बंद हो जाएगा अपने आप ही। सांस लीजिए आप, और सांस लेते हुए सांस के बारे में सोचो, ये अंदर गई, ये सांस बाहर गई, और एक थॉट ला के दिखाओ। मतलब ला के दिखाओ, ये साक्षात है, ला के नहीं दिखा सकते आप कि मैं ना ये सांस अंदर लेते हुए सोचूंगा कि टिंकू के घर में कितनी गाड़ियां हैं, सांस पे ध्यान है यार, अच्छा सांस बाहर छोड़ते हुए ध्यान करता हूँ यार, फिर नहीं आया, मुन्ना स्विच ऑफ हो जाता है। आपने लाचारी नहीं आने दी, थॉट भारी नहीं बनेगा, आपका गुरु ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपका ब्रेन हैप्पी हो जाएगा, जिंदगी सुखी हो जाएगी, एनर्जी एक्सचेंज होनी शुरू हो जाएगी। हैप्पी व्यक्ति के साथ एनर्जी एक्सचेंज होती है, सुख मिलता है। इसीलिए तो आप मेरी फालतू की बकवास भी सुन लेते हो, हर बात काम की थोड़ी है। कितनी बेवकूफ़ी की हरकतें हैं, क्यों? क्योंकि बड़ा एक सुंदर अभी आया, हमें व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे डाला गया, यार बचपन के दिन के भी क्या मतलब, तो क्या दिन थे यार बचपन के, यार मतलब बड़े अच्छे लग रहे होते थे यार। तो बचपन के दिन क्या होते हैं? बचपन मीन्स बचपना। कई बच्चे ऐसे साधु बाबा हैं, इतने सड़ियल होते हैं कि उनमें बचपना नहीं होता। वो बच्चे भी बंदा उठा करके फ्रिज में पैक करके नदी में फेंक दे कि यार इनको सहे कौन, क्योंकि बचपना नहीं तो बच्चा नहीं। और बचपना कोई बड़ा करे तो कहते हैं पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, आम पापड़ वाले, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। बचपना होने से दिन अच्छे होते हैं, बचपन के दिन अच्छे नहीं होते हैं। कई बच्चों के बचपन बड़े खराब थे, इसलिए कौन याद कर रहा है, हाय बचपन के दिन कितने अच्छे थे। वो जो आज लाचार है, जो आज हेल्पलेस हो चुका है, लाचार हो चुका है, वो कहता है बचपन के दिन कितने अच्छे थे। उसका बचपना समाप्त हो गया है, क्योंकि उसके थॉट्स भारी हैं, क्योंकि गुरु ऑन नहीं है, क्योंकि उसने एक लिमिट नहीं बांध रखी। इसके बाद भैया मेरे राम जी करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो साले मर जाएंगे हम, लेकिन वही करेंगे, हम पागल ना होंगे। लोन बोला कि कई बच्चों का बचपन बड़ा वो होता है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसके अंदर मिरर न्यूरॉन्स काम नहीं करते हमारी सराउंडिंग्स में, जैसे हम ऊट पटांग जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स, अरे बड़ा कुछ करता है, बड़ा कुछ करता है, मिरर न्यूरॉन वगैरह सब काम करते हैं। पर मकसद कहने का है कि दिन वो अच्छे जहां आप में बचपना है। बचपना मीन्स आप इनोसेंटली स्टूपिड है, आप कोई भी मासूम बेवकूफ़ी कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं। अब कई बच्चे हैं अभी क्लास में मान लो आए हैं, वो क्लास चल रही है, लेकिन वो कहेंगे बेस्ट ब्यूटीफुल, जितना अंदर जा रहा है जाए, नहीं तो भागी भाड़ में जाए। आई लव इट, ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आपके जीवन के अंदर सब कुछ समझना जरूरी नहीं है, सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है। कितना सीखोगे, कितना जानोगे। मेरी बात अगर ध्यान से पकड़े, मुझे कई लोग कहते हैं आप उसमें वो सिखा रहे थे, वो सिखा रहे थे। मैं एक्चुअली जानता हूँ, मैं चाहता हूँ जो सीखा हुआ भूल जाओ, निर्मल हो जाओ, हल्के हो जाओ। ये बात आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे बोले। 1935 से मैं चला हुआ हूँ। हाँ जी बोले जी। अगर हमारा फ्यूचर फिक्स है पहले से ही, कि अगर फिक्स है तभी तो हम लोग फ्यूचर देख पाते हैं। इन्होंने बोला है कि एक यहीं रोक रहा हूँ, यहीं रोक रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपके प्रश्न पूरे का आंसर मिल जाएगा। इन्होंने कहा यदि हमारा फ्यूचर फिक्स है और पहले से फिक्स है, तो मैं एक छोटी चीज बताऊंगा आपको, यहीं आ रहा हूँ। ये सूरज है हमारा, ये बहुत सारे ग्रह गोल 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 सूरज के इधर उधर घूम रहे हैं। ये सूरज ना 140 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में कहीं जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। ऐसे कहा जाता है कि सन गैलेक्टिक सन की ओर जा रहा है, गैलेक्सी का भी एक सन है, ये उसकी परिक्रमा कर रहा है। तो ये सूरज कहीं जा रहा है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है। अब ये बिल्कुल फिक्स है, सूरज का फिक्स समझें आप,
सूरज आएगा, सूरज जाएगा। हमारे गणना इतनी शानदार है ल्यूनर सिस्टम की, हमारे पंचांगों की, हिंदू सिस्टम की, कि आप 100 साल बाद का सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, ऋतु कब बदलेगी, क्या होगा, कब क्या होगा, ये सब फिक्स है। मजे की बात देखें, सब फिक्स है। कल का सूर्योदय, परसों का, आप पंचांग देखेंगे ना, 6 महीने बाद का भी फिक्स मिलेगा आपको। यानी इतना फिक्स है ये फ्यूचर कि साला एकदम सेट है। लेकिन मजे की बात, ये सूरज यहां नहीं घूम रहा है, ये यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर हर बार फ्यूचर एक नया फ्यूचर है, लेकिन फिक्स है। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है कि ये फ्यूचर फिक्स है, ये जाकर रहा है, ये भी फिक्स है, लेकिन हर बार नया। तभी हर 4 साल में आप देखेंगे 13 महीने का हो जाता है 1 साल। यानी इतनी बार वो चक्र बदला है। एक ही पॉइंट, एक ही दिशा, एक ही जगह पर सूरज, धरती, चांद, कोई भी ग्रह दोबारा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। धरती पर कभी भी 2 बार एक चीज रिपीट नहीं हो सकती। कमाल है यार, कितने ही लोग हो जाएं, डीएनए अलग होगा और फ्यूचर फिक्स है। इसलिए सारा फ्यूचर फिक्स है, लेकिन हर बार नए तरीके से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका मतलब सर ये, हाँ, तो इसका मतलब ये माना जाए कि डिसीजन हम मनुष्य नहीं, हमसे कोई और दिलवा रहा है, क्योंकि सब कुछ तो फिक्स है पहले से। यस, इन्होंने बोला है कि हम मनुष्य नहीं, इसका मतलब हमसे ये सब कोई और करवा रहा है। हमसे ये कोई और कौन करवा रहा है? ये मनुष्य है जो मैं हूं, मान लो। अब इसके अंदर एक ऊर्जा का गोला है, तभी मैं जिंदा हूं। ये नाभि पर ऊर्जा का गोला है। ये गोला सांस का धागा लेके निकल लेगा और ये बॉडी डेड बॉडी बन जाएगी। यानी कुछ निकलता है शरीर से। वो जो कुछ है ना, ये है जो कर्मों का हिसाब लेकर आया है। अब ये पिछला जन्म हम शब्द कहते हैं, है नहीं है पता नहीं, लेकिन पहले से इसके पास एक खाका होता है, खाता होता है पूरा। इसी लिए मुन्ना लोग की बात की हमने, मुन्ना से सेटिंग कर लो पे। अभी हम ब्रेक के बाद करते हैं बात इसमें। पता नहीं आज खाने के लिए क्या आया, मुझे पता नहीं। तो हमारा जो ये नाभि पे जुड़ा हुआ है धागा और प्राणवायु, ये निकल जाती है। इसके कर्म भोगने के लिए बॉडी मिलती है। ये है मुन्ना, ये है मन। मन इसलिए बार बार करता है। एक जैन परिवार के घर बच्चा पैदा हो जाता है और वो कहता है मुझे मांस खाना है। ये कहां से संस्कार है उसमें? इसे कहते हैं चित्त। वो इम्प्रिंट्स स्मृति पटल पर, यानी स्मृति के मेमोरी बैंक पर, वो इम्प्रिंट्स जो पता नहीं इस जन्म के हैं। कहते हैं ना यार, इसको किसने सिखाई ये बातें, कैसे पता है? पता ही नहीं यार, कैसे पता है? बड़े अजीब अजीब स्थितियां हो जाती हैं। बिना पढ़े लिखे लोग वो चीज जानते हैं जो कभी की नहीं। बीथोवन ने सिम्फनीज रच दी, कभी उसने, गरीब किसान का बेटा था, कहां से पियानो प्लेयर बन गया, क्या क्या करा इन्होंने यार। विचित्र बातें हैं, कौन बताता है? कितनी कितनी इन्वेंशन कर दी। न्यूटन स्कूल से बाहर लात मार दी थी। एडिसन बल्ब का आविष्कार किया, बोले दफा हो जाओ, बच्चा पढ़ने लिखने लायक नहीं। उसको धक्के मार मार के बनाया ईश्वर ने जो बनाया। ये पूर्व जन्म के स्मृति पटल पे अंकित है। इस पे क्लास की हुई है हमने, आ तुझे मिलवाऊं तुझसे, उसे देखना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आपके चश्मे वाले एग्जांपल से कोरिलेट करेंगे, क्वेश्चन को इलैबोरेट करने के लिए, तो चश्मे के द्वारा कृपा से विजन क्लियर होना भी फिक्स्ड है, ये कहना चाहिए। यही है। नहीं, इनका प्रश्न बड़ा जायज है, और ये प्रश्न का उत्तर हमारी डायमेंशन में इतना ही है। हमारी डायमेंशन, ये मनुष्यों की डायमेंशन 3 डायमेंशन है, इसमें इतना ही है। आप जब इस पे चिंतन और मनन करोगे ना, अंदर आपको उत्तर ये मिलेगा कि इसके उत्तर की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं तो खोपड़ी पागल हो जाएगी, मुन्ना जगड़ कर देगा अंदर, ब्रेन को जाला बना देगा और नींद आ जाएगी आपको क्लास सुनते सुनते कि यार क्या बात हो रही है, प्रोसेसर खराब हो रहा है, नहीं पल्ले पड़ रही। अभी हम कुछ खाते हैं स्वाद सा, उसके बाद हम फिर ब्रेक के बाद दोबारा से बात करेंगे।